हेलो नमस्कार सभी को। जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है और रिजल्ट जारी होने के बाद जिनका जिसका सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं हुआ है उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि असफलताएं जो होती हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलती हैं। इतना मेहनत के बाद अगर जिसका सिलेक्शन नहीं होता है, कुछ बुरा तो फील होता, कुछ क्या बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि मेरे साथ भी कई बार ऐसा हो चुका है। कई बार असफल होने के बाद भी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो बुरा तो लगता है, बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या उसी चीज़ को लेकर बैठना थोड़े ही है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप आज नहीं तो कल ज़रूर सक्सेस होंगे। और उसमें जिसका जिसका सिलेक्शन हुआ है उसमें भी कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कई बार असफल होने के बाद ही यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, आज नहीं तो कल आप भी कहीं न कहीं ज़रूर सक्सेस होंगे। और उसमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो ओवर एज हो गए हैं, तो वो भी परेशान ना हो, क्योंकि ये तो उनके लिए अंतिम मौका था। लेकिन ऐसी भी कुछ नहीं है कि जैसे सेंट्रल का कोई हो गया या फिर स्टेट का भी बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आएंगी। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप कहीं ना कहीं ज़रूर सेलेक्ट होंगे। ऐसा थोड़े ही है कि यही एक है, बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती हैं जिसमें आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम बीट कर सकते हैं। और इसका जैसे जिसका सिलेक्शन हो गया है तो उनके मन में एक सवाल रहता है कि इसका एडमिट कार्ड कब आएगा। तो इसके एडमिट कार्ड के बारे में हम बता दें तो जो मेडिकल का एडमिट कार्ड है, फिजिकल ये फाइनल रिजल्ट आने के कम से कम 10 से 15 दिन के अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है। इसका मतलब रिजल्ट का एडमिट कार्ड, और इसका जो एडमिट कार्ड होता है वो आपके पुलिस स्टेशन पर आता है, ऑफलाइन आता है। तो इसका जो मेडिकल है, अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, कुछ ही दिन में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और जो भी उसमें डॉक्यूमेंट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट से संबंधित या और भी चीज़ें लगती हैं उसको आप बनवा लीजिए। और इसमें मेडिकल, जैसे गर्ल्स की बात करें तो इसमें कैसे उनका मेडिकल होता है, जैसे बहुत लोगों के मन में एक सवाल होता है कि एक्सटर्नल चेकिंग होती है, इंटरनल चेकिंग होती है। तो मैं आप सभी लोगों से बता दूं कि इसमें इंटरनल चेकिंग नहीं होती है। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम है, जैसे एसएससी जीडी हुआ, इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, तो उसमें इंटरनल में कुछ चेकिंग होती है। लेकिन पुलिस का ऐसा है, यूपी पुलिस, इसमें इंटरनल चेकिंग नहीं होती है, इसमें एक्सटर्नल चेकिंग ही होती है। और जैसे इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जैसे नाकनी हो गई और फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है, तो अगर वो माइनर इशूज हैं तो वो भी चल जाता है, उसमें पास कर दिया जाता है अगर माइनर इश्यूज है। नहीं तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर उसके लिए रीमेडिकल दे दिया जाता है। और उसमें जैसे ये आई टेस्ट के लिए एक चार्ट रहता है, उसमें जैसे इंग्लिश के कुछ वर्ड लिखे रहते हैं कैपिटल लेटर में, कुछ स्मॉल लेटर में, और कुछ हिंदी के रहते हैं, तो उसको आपको पढ़ना रहता है। तो उसमें आप डॉक्टर से एक बार पहले आप अपनी आंखों का टेस्ट करवा लीजिए और अपने ईयर को भी साफ़ करवा लीजिए। इसके अलावा टीथ को भी साफ़ करवा सकते हैं, लेकिन उसमें हम लोगों का जब मेडिकल हुआ था तो उसमें टीथ या ऐसी कोई चीज़ें तो नहीं चेक हुई थी, बस आई टेस्ट हुआ था। तो इसके लिए आप करवा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ थोड़ा बहुत अलग दिख जाए, तो आप पहले से ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं। और उसमें आई टेस्ट हो जाएगा। फिर कलर विजन के लिए आपको एक बुक रहती है, उसमें ऐसे बहुत सारे कलर में अक्षर लिखे रहते हैं, उसको आपको पढ़ना रहता है। तो उसमें क्या है कि एक बुक टाइप से रहता है, उसमें कई सारी पेज ऐसे रहते हैं, आपको ऐसे पलट पलट के पढ़वाते हैं। तो उसमें भी आप लगभग लोग पास हो जाते हैं। अगर एक आध लोग को जैसे कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है तो वो ही बस उनको रीमेडिकल दिया जाता है। और इसी तरह आप मेडिकल बहुत जो यूपी पुलिस का है नॉर्मल होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट पास हो जाते, 1-8% कैंडिडेट होते हैं जिनको रीमेडिकल दिया जाता है। तो मैं भगवान से यही दुआ करूँगी कि आप सभी लोग पास हो जाएं, अच्छे से आपका मेडिकल हो जाए और आप लोग हमारे डिपार्टमेंट में आएँ। तो आप सभी लोग ज़्यादा मोबाइल मत यूज़ करिए और ज़्यादा ब्लूटूथ, ईयरफोन, ये सारी चीज़ें यूज़ करना बंद कर दीजिए जब तक आपका मेडिकल नहीं हो जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कहीं बाहर जाने से बचें, क्योंकि जब समय बुरा चलता है तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आप इन सब चीज़ों से बच के रहें और आप अपने घर में सेफली रहें। देखिए, आप सभी लोग, जितने लोग हैं सब लोग सक्सेस हो जाएंगे और सभी का मेडिकल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और
इसमें एक चीज़ और हम बता दें कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मेडिकल के कितने दिन बाद री मेडिकल होता है, तो री मेडिकल जो है वो जो टाइम पीरियड होता है मेडिकल का उसी के अंदर करवा देते हैं, जैसे कि 10 से 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर करवा देते हैं। अगर री मेडिकल किसी को माइनर इशूज हैं तो डॉक्टर को ऐसा लगता है तो कि री मेडिकल तक शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो उसके लिए री मेडिकल दे सकते हैं, तो वो भी 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन में कंप्लीट हो जाता है। और इसके कुछ ही दिन बाद आपकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप सभी लोग के लिए बहुत मैं भगवान से यही प्रे करूँगी कि आप लोग सबका मेडिकल निकल जाए, और इसीलिए जितनी चीज़ों को मैंने बताया उन सब चीज़ों से बच के रहिए। देखिए आप सभी लोगों का मेडिकल बहुत अच्छे से हो जाएगा। धन्यवाद।